हे पार्थ, जब भीष्म पितामह शरशया पर लेटे तब युद्ध भूमि की गति क्षण भर को थम गई, क्योंकि ऐसा योद्धा जो देवताओं को भी भयभीत कर दे वह अब निष्क्रिय था और सभी योद्धा पांडव और कौरव दोनों उनके दर्शन को पहुँचे। मैंने स्वयं तुझे उनके समीप ले जाकर यह स्मरण दिलाया कि धर्म के लिए उन्होंने अपने प्राण नहीं छोड़े, बल्कि उसे अपने अस्त्रों के साथ ढालते हुए इस निर्णायक विराम पर पहुँचे हैं। भीष्म ने कहा, हे वासुदेव, अब जब मैं शरीर छोड़ने की प्रतीक्षा में हूँ तो मुझे केवल एक इच्छा है कि यह युद्ध धर्म की स्थापना करे, कि युधिष्ठिर धर्मराज बने और कि अर्जुन मेरे इन बाणों से स्पर्श करें, जिससे मुझे यह संतोष मिले कि मेरा शरीर उसी के द्वारा स्पर्शित हो जो धर्म का रक्षक है। और हे धनंजय, जब तुमने उनके चरण स्पर्श किए तब भीष्म के नेत्रों से अश्रु बहने लगे। वो अश्रु किसी पराजय के नहीं थे, वो उस शांति के थे जो केवल एक धर्म योद्धा को जीवन के अंतिम क्षण में मिलती है, जब वह अपने कर्तव्य से संतुष्ट होता है। परंतु युद्ध वहीं थमा नहीं। कौरवों ने द्रोणाचार्य को सेनापति नियुक्त किया और गुरु ने जैसे ही रणभूमि में प्रवेश किया, पांडवों की सेना में भय की छाया व्याप्त हो गई, क्योंकि उनका ब्रह्मास्त्र और दिव्यास्त्रों का ज्ञान केवल उनके द्वारा ही नियंत्रित था। हे पार्थ, मुझे स्मरण है कि उस दिन तुमने स्वयं कहा था, हे माधव, गुरु से युद्ध करना मेरी आत्मा को विदीर्ण कर देता है। और मैंने तुमसे कहा, धर्म तब तक अधूरा है जब तक मोह से मुक्त न हो। यह युद्ध केवल शत्रुओं से नहीं, अपने भीतर की ममता से भी है। उस समय द्रौपदी के नेत्रों में आक्रोश की ज्वाला थी और भीम की भुजाएं फड़क रही थीं, परंतु द्रोण की गति अजेय थी। उनका ब्रह्मास्त्र सैकड़ों सैनिकों को भस्म कर रहा था और युद्ध का पलड़ा फिर कौरवों की ओर झुकने लगा। तब युधिष्ठिर ने योजना बनाई कि द्रोण को उनके पुत्र अश्वत्थामा के मरण की झूठी खबर देकर उनके शस्त्र त्याग की स्थिति उत्पन्न की जाए, और यह कार्य केवल युधिष्ठिर ही कर सकते थे, क्योंकि वे सत्यनिष्ठ थे। उनके मुख से असत्य की बात भी सत्य मानी जाती थी। यह निर्णय कठिन था, क्योंकि धर्मराज को अपने ही आदर्शों के विरुद्ध बोलना था, परंतु जब धर्म की रक्षा के लिए एक क्षण के लिए माया का सहारा आवश्यक हो जाए, तब वह भी धर्म ही होता है। और जब युधिष्ठिर ने कहा, अश्वत्थामा हतः नर वा कुंजरः, तब द्रोणाचार्य ने अपने शस्त्र त्याग दिए और वहीं ध्यानस्थ हो गए। तब धृष्टद्युम्न ने आकर उन्हें रणभूमि में समाप्त किया। यह क्षण इतिहास का ऐसा था जहां नीति और युक्ति का द्वंद्व प्रत्यक्ष हुआ। और अर्जुन, तुम उस दिन मौन थे, क्योंकि तुम्हारा हृदय विचलित था, परंतु तुम्हारी दृष्टि स्थिर रही, क्योंकि तुम्हें धर्म का पथ स्पष्ट दिख चुका था। द्रोणाचार्य के पतन के पश्चात कर्ण और दुर्योधन में अस्थिरता फैल गई, परंतु कर्ण ने अब युद्ध की कमान संभाल ली और वह योद्धा जो कवच और कुंडल के बिना भी अजेय था, अब रणभूमि में एक चक्रव्यूह रचने जा रहा था, जिससे निकल पाना किसी के लिए असंभव था। अभिमन्यु, जो अर्जुन और सुभद्रा का पुत्र था और जिसने मां के गर्भ में ही चक्रव्यूह भेदन की कला का अर्धज्ञान पाया था, वह उस युद्ध में प्रवेश करने को तैयार हुआ। उसकी आंखों में तेज था, उसकी देह पर मेरे आशीर्वाद का स्पर्श था, और वह इस भाव से गया कि यदि मैं लौटूंगा तो विजय लेकर लौटूंगा, और यदि न लौट सका तो धर्म की खातिर अमर हो जाऊंगा। हे पार्थ, वह क्षण ऐसा था जहां एक बालक योद्धा बन गया और समस्त पांडवों की सेना उस पर गर्व कर रही थी। अभिमन्यु ने चक्रव्यूह में प्रवेश किया और एक एक कर शत्रुओं को परास्त करता गया। जयद्रथ, कर्ण, दुर्योधन, शल्य सब उसके रथ की गति से भ्रमित थे, परंतु जब वह भीतर गया और द्वार पीछे से बंद कर दिए गए, तब पांडवों की सेना आक्रोश से भर गई और मैंने स्वयं देखा कि युधिष्ठिर की आंखें नम थीं। अभिमन्यु अकेला लड़ता रहा, उसकी भुजाएं थकने लगीं, उसका धनुष टूट गया, रथ का पहिया हथियार बना और वह युद्ध की मर्यादा के विरुद्ध मारा गया। 7 महारथियों ने मिलकर एक निष्कलंक बालक को घेर कर मारा और रणभूमि उस दिन मौन हो गई, क्योंकि धर्म को निर्दोष रूप से आहत किया गया। उस दिन जब तुम लौटे और यह समाचार तुम्हारे सम्मुख आया, तब तुम्हारा हृदय शोक, क्रोध और संकल्प से भर गया और तुमने प्रतिज्ञा ली, यदि मैं कल सूर्यास्त तक जयद्रथ का वध न कर पाया तो अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा। हे अर्जुन, मैंने तुम्हारे उस प्रण में धर्म की ज्वाला देखी,
और तब तय हुआ कि अगला दिन इस महायुद्ध का सबसे निर्णायक दिन होगा, क्योंकि धर्म स्वयं शस्त्र लेकर अधर्म की ओर बढ़ चला था। हे पार्थ, वह रात्रि जब तुमने अभिमन्यु की मृत्यु का समाचार सुना, वह रात्रि केवल युद्ध की नहीं थी, वह एक पिता के हृदय की चीत्कार थी, एक योद्धा के आत्मबल की परीक्षा थी और एक राजा की जिम्मेदारी का निर्णायक क्षण भी। तुम्हारे नेत्रों में क्रोध था, पर वह क्रोध असंयमित नहीं था, वह शुद्ध था, धर्म से जन्मा हुआ था और प्रतिज्ञा के स्वरूप में सामने आया। जब तुमने कहा कि यदि सूर्यास्त से पूर्व जयद्रथ मारा न गया तो तुम अपने प्राण त्याग दोगे। हे धनंजय, वह प्रतिज्ञा केवल एक पुत्र का प्रतिशोध नहीं था, वह धर्म का व्रत था जो अधर्म के समक्ष रखा गया और समस्त पांडवों की सेना उस एक प्रतिज्ञा पर केंद्रित हो गई। परंतु कौरवों ने भी इस प्रतिज्ञा की गंभीरता को समझा और उसी क्षण जयद्रथ की सुरक्षा के लिए समस्त योद्धाओं को नियुक्त कर दिया। द्रोणाचार्य ने चक्रव्यूह रचा, कर्ण ने अग्रभाग संभाला और दुर्योधन ने जयद्रथ को युद्ध भूमि से दूर एक रथ पर छिपा दिया। चारों ओर रक्षा का घेरा बनाकर मैंने तुम्हें उस रात्रि में देखा था, जब तुम अकेले अपने धनुष के साथ अरण्य में बैठकर मौन थे। तुम्हारे भीतर अश्रु थे और मैंने कहा है पार्थ, यह समय शोक करने का नहीं, अपने लक्ष्य पर स्थिर रहने का है, क्योंकि जब धर्म की स्थापना हेतु पुरुषार्थ किया जाता है तो स्वयं ब्रह्मांड उसका साथ देता है। और जब उषा की लालिमा पूर्व दिशा से प्रकट हुई, तब तुमने अपना गांडीव उठाया और रथ पर खड़े हो मेरे ओर देखा और मैंने तुम्हारी दृष्टि में वह तेज देखा जो केवल नारायण के साथ खड़े नर की हो सकती थी। तुम्हारा रथ रणभूमि में वज्रगति से बढ़ा द्रोणाचार्य के बनाए चक्रव्यूह को भेदने के लिए, परंतु वह सरल नहीं था, क्योंकि आचार्य स्वयं द्वारपाल बनकर खड़े थे और तुम अपने ही गुरु से भिड़ने को बाध्य हुए। हे पार्थ, वह युद्ध धर्म और मोह का संग्राम था और तुमने बिना द्वेष के केवल लक्ष्य की ओर बढ़ते हुए अपने बाणों से आचार्य की सेना को छिन्न भिन्न किया। तुम्हारी गति वायु के समान थी और गांडीव की टंकार रणभूमि को गूंजायमान कर रही थी, परंतु तब भी जयद्रथ तुम्हारी पहुंच से दूर था, क्योंकि उसकी रक्षा कर्ण, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और अनेक महारथियों ने कर रखी थी। पर तुम्हारे भीतर जो अग्नि प्रज्वलित थी, उसने हर अवरोध को भस्म कर दिया और जब सूर्य आकाश के मध्य में था तब तुम जयद्रथ के समीप पहुंच चुके थे, किंतु तभी सूरज बादलों में छिप गया और समस्त कौरवों में हर्ष की लहर दौड़ गई। वे समझे कि अब तुम्हें अपनी प्रतिज्ञा पूरी न कर पाने का शोक सहना होगा और तुम स्वयं अग्नि में प्रवेश करोगे। परंतु हे पार्थ, वह तो मेरी माया थी, क्योंकि धर्म को कभी पराजित नहीं होने देना चाहिए। और जब सबने जयद्रथ की रक्षा में ढील दी, यह मानते हुए कि दिन समाप्त हो चुका, तब मैंने बादलों को हटाया और सूर्य को प्रकट किया। समस्त रणभूमि चकित रह गई और तुम्हारा बाण, जो पहले ही प्रत्यंचा पर चढ़ चुका था, एक दिव्य वेग से निकला और जयद्रथ का सिर धड़ से अलग हो गया। वह आकाश में उड़ा और जाकर उसके पिता की गोद में गिरा, जिसने शाप दिया था कि यदि किसी ने मेरे पुत्र का सिर भूमि पर गिराया तो उसका मस्तक फट जाएगा। और ऐसा ही हुआ। धर्म ने अपने स्वरूप में न्याय किया। उस दिन तुम्हारे इस कर्म को देखकर संपूर्ण पांडव सेना उत्साह से भर उठी और कौरव पक्ष स्तंभित हो गया, क्योंकि उन्होंने सोचा था कि धर्मराज के भ्राता अब शेष नहीं रहेंगे। परंतु तुम्हारे पुरुषार्थ और मेरे समय ज्ञान ने युद्ध की दिशा पलट दी। हे अर्जुन, उस दिन जब सूर्यास्त हुआ और तुमने अपना धनुष रखा, तब समस्त सैनिकों ने तुम्हें प्रणाम किया, परंतु तुमने केवल अभिमन्यु के नाम को स्मरण किया और मौन रहे, क्योंकि तुम्हारे लिए यह विजय भी एक शोक से ग्रसित थी। मैंने तुम्हारे मन की व्यथा को समझा और कहा, हे पार्थ, यह धर्म का पथ है। यहाँ हर निर्णय एक भावनात्मक पीड़ा के साथ आता है, परंतु यही पीड़ा तुम्हें दृढ़ बनाती है। फिर अगले दिन से युद्ध पुनः प्रारंभ हुआ और अब कर्ण ने युद्ध भूमि में पूरी शक्ति से प्रवेश किया। वह योद्धा जो सदा से उपेक्षित रहा, अब अपनी संपूर्ण शक्ति के साथ तुम्हारे समक्ष था। और यह संघर्ष दो महायोद्धाओं का था, जो दोनों सूर्यपुत्र थे, दोनों दानवीर, दोनों पराक्रमी, परंतु एक धर्म के पक्ष में था और दूसरा मित्रता की मर्यादा में अधर्म की छाया से जुड़ा हुआ था।
हे धनंजय, कर्ण का रथ जब रणभूमि में दौड़ा तब धरती कांप उठी और उसकी शक्ति इतनी प्रचंड थी कि पांडवों की अग्रपंक्ति पीछे हटने लगी। परंतु जब तुम उसके सम्मुख आए तब क्षण भर के लिए समस्त समय थम सा गया, क्योंकि यह युद्ध दो समान प्रतिद्वंद्वियों का था और सृष्टि स्वयं इसका साक्षी बनना चाहती थी। मैं स्वयं तुम्हारा सारथी बना और तुम्हें कर्ण के प्रत्येक बाण से बचाते हुए तुम्हारे गांडीव को सही दिशा देता रहा। पर यह युद्ध केवल अस्त्रों का नहीं था, यह धैर्य, नीति और आत्मबल का भी था। और जब कर्ण का रथ धरती में धंसा और वह अपना चक्र खींचने में व्यस्त था, तब उसने शास्त्रों का स्मरण कर मुझसे न्याय की याचना की। पर हे पार्थ, मैंने कहा, हे राधे, जब अभिमन्यु निःशस्त्र था तब तुम्हारा धर्म कहाँ था? जब द्रौपदी को अपमानित किया गया तब तुम्हारी नीति क्यों मौन रही? और फिर तुमने अपने बाण से कर्ण का वध किया। यह क्षण न्याय और धर्म की स्थापना का था। यद्यपि उसके भीतर एक हृदय पीड़ा भी थी, क्योंकि तुमने उसे सदैव एक महान योद्धा माना, परंतु वह अधर्म के पथ पर था और धर्म को अपनी गति पूरी करनी ही थी। हे पार्थ, जब कर्ण का मस्तक रणभूमि पर गिरा तब युद्ध का वह अध्याय समाप्त हुआ जिसमें दो महान सूर्य पुत्रों का टकराव हुआ था। वह क्षण केवल एक विजय नहीं थी, वह धर्म की परीक्षा थी जिसमें भावनाएं, निष्ठा और इतिहास की न्यायपीठ सम्मिलित थीं। कर्ण का वध केवल एक योद्धा का पतन नहीं था, वह मित्रता, गर्व और दुविधा के युग का अंत था। जब तुमने उसका शरीर देखा तो तुम्हारे नेत्रों में करुणा थी, क्योंकि तुम्हारा हृदय जानता था कि वह योद्धा किसी से कम नहीं था, धर्म के विपरीत खड़ा था, पर स्वभाव से धर्मिष्ठ था। परंतु हे अर्जुन, न्याय केवल भावनाओं से नहीं चलता, वह उस नीति पर चलता है जो सृष्टि को संतुलित रखती है। और तुमने वह किया जो आवश्यक था। उस दिन रात्रि को जब हम शिविर लौटे, तुम्हारे मन में एक मौन व्यथा थी और मैंने तुम्हारे कंधे पर हाथ रख कहा, धर्म की स्थापना में जो भी पीड़ा आती है वह स्वयं ईश्वर वहन करता है और तुम केवल उसके माध्यम हो। अगले दिन युद्ध की गति और भी उग्र हुई, क्योंकि कौरवों के पास अब केवल कुछ महारथी ही शेष थे, दुर्योधन, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। किंतु उनके भीतर अब भय की परछाई थी, क्योंकि भीष्म, द्रोण, कर्ण, जयद्रथ सभी गिर चुके थे और पांडवों के भीतर अब वह तेज था जो निर्णायक विजय की ओर अग्रसर था। तब दुर्योधन ने एक योजना बनाई। उसने गदा युद्ध की घोषणा की और कहा कि वह स्वयं बलराम जी की शिक्षाओं में निपुण भीम से गदा युद्ध करेगा। यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण मोड़ था, क्योंकि यह युद्ध केवल दो वीरों का नहीं था, यह दो प्रतिज्ञाओं की परीक्षा थी। भीम ने प्रतिज्ञा की थी कि वह द्रौपदी के खुले केशों की लाज तब तक नहीं लौटाएगा जब तक दुर्योधन की जंघा न तोड़ दे, और दुर्योधन ने संकल्प लिया था कि वह गदा युद्ध में ही अपने शत्रुओं का विनाश करेगा। हे पार्थ, जब वह गदा युद्ध आरंभ हुआ तब समस्त रणभूमि मौन थी। दोनों योद्धा सिंह के समान गर्जना कर रहे थे। एक ओर बल की चरम सीमा थी और दूसरी ओर अपमान की अग्नि में तपता हुआ प्रतिशोध था। उनके प्रहार इतने प्रचंड थे कि धरती थरथरा उठी। गदा के प्रत्येक वार से वृक्षों की शाखाएं टूट रही थीं और धूल के गुबार में सूर्य की किरणें छिप गई थीं। बलराम जी स्वयं आकाश से इस युद्ध को देख रहे थे, क्योंकि यह उनके दो शिष्यों का अंतिम निर्णायक संग्राम था। भीम की गति तीव्र थी, उसके हाथों में पवनदेव का बल था, पर दुर्योधन की रक्षा मुद्रा अपूर्व थी। उसका संकल्प उसे बल से भी दृढ़ बना रहा था। युद्ध लंबा खिंचा और जब भीम ने एक क्षण के लिए झिझक दिखाई तब द्रौपदी का मुखमंडल उसके मानस में कौंध गया। वह क्षण जिसने उसकी आत्मा को झकझोर दिया था। और उसी क्षण भीम ने संकल्प पूर्वक दुर्योधन की जंघा पर प्रहार किया। उसकी हड्डियां चटक उठीं और वह भूमि पर गिर पड़ा, छटपटाता हुआ। उस क्षण समस्त रणभूमि स्तब्ध रह गई, क्योंकि नियमों के अनुसार जंघा पर प्रहार निषिद्ध था। परंतु हे पार्थ, क्या उस समय जब द्रौपदी का चीर खींचा जा रहा था कोई नियम था? क्या तब मानवता का कोई बोध था? इसलिए यह प्रहार नियम का उल्लंघन नहीं था, यह धर्म की परिभाषा का विस्तार था, जिसे केवल वो समझ सकते हैं जो कर्तव्य और करुणा के मध्य की महीन रेखा को पहचानते हैं। बलराम जी रुष्ट हो गए
उन्होंने भीम को धिक्कारा, पर मैंने उन्हें शांत किया और कहा, प्रभु, यह युद्ध धर्म युद्ध है और इसमें नीति केवल उतनी है जितनी धर्म की रक्षा के लिए आवश्यक है। तब बलराम जी शांत हुए और वापस चले गए। परंतु दुर्योधन अब मृतप्राय हो चुका था। उसकी गति स्थिर थी, किंतु क्रोध जीवित था और उसी क्रोध ने अश्वत्थामा को प्रेरित किया, जो रात में गुप्त रूप से पांडव शिविर में घुसा और सोते हुए द्रौपदी के पुत्रों का वध कर दिया। उन्हें जिसने कभी शस्त्र नहीं उठाया था, जिन्हें जन्म भर युद्ध से दूर रखा गया था, वे शिशु जिनके नाम अभिमन्यु के स्मृति स्वरूप थे, सब एक ही रात्रि में काल का ग्रास बन गए। हे पार्थ, वह रात्रि क्रोध और करुणा की मिश्रित भावना लेकर आई और द्रौपदी का हृदय पुनः छलनी हो गया। परंतु तब भी उसने प्रतिशोध में नहीं, न्याय में विश्वास दिखाया और कहा, हे धर्मराज, मुझे केवल यह वचन दो कि अश्वत्थामा को पकड़कर लाया जाएगा। मैं उसका वध नहीं चाहती, मैं केवल यह देखना चाहती हूँ कि अधर्म का सिर झुकता है। और तब तुम और मैं अश्वत्थामा की खोज में निकले। उसके क्रोध में उसने ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया, एक ऐसा अस्त्र जिसे रोका नहीं जा सकता था, और तुमने भी प्रतिकार में ब्रह्मास्त्र छोड़ा। परंतु दो ब्रह्मास्त्रों का टकराना सृष्टि के लिए घातक था। तब मैंने तुम दोनों को रोका और तुम्हारे अंदर के पुरुषार्थ को शांत किया और कहा, हे पार्थ, वीर वह नहीं जो केवल जीतता है, वीर वह है जो क्षमा कर धर्म की विजय सुनिश्चित करता है। और तुमने अपने ब्रह्मास्त्र को वापस लिया, पर अश्वत्थामा उसे लौटाने में असमर्थ था। तब उसने उस ऊर्जा को उत्तरा के गर्भ में पल रहे बालक पर केंद्रित किया, परंतु तब मैंने स्वयं सुदर्शन चक्र से उस ब्रह्मास्त्र को नष्ट किया और गर्भस्थ शिशु की रक्षा की। वह शिशु ही था अभिमन्यु का पुत्र परीक्षित, जो आगे चलकर कुरुवंश की परंपरा को आगे बढ़ाने वाला बना। हे धनंजय, युद्ध समाप्त हो चुका था, परंतु पीड़ा शेष थी। पांडवों ने हस्तिनापुर लौटकर राजगद्दी पर युधिष्ठिर को बिठाया, पर धर्मराज स्वयं दुखी थे, क्योंकि उनके हृदय पर लाखों शवों का भार था। और तब मैंने उन्हें धर्मराज यम के स्वरूप में दर्शन दिए और उन्हें यह ज्ञान कराया कि यह संपूर्ण युद्ध केवल उनके माध्यम से हुआ, निर्णय ईश्वर के थे और उनके हाथों केवल कार्यान्वयन हुआ। जब यह बोध जागृत हुआ, तब उन्होंने राज्य को धर्म के अनुसार संचालित किया और सारा राष्ट्र पुनः शांति के मार्ग पर लौट चला। हे पार्थ, यह युद्ध तुम्हारे बाहुबल की नहीं, तुम्हारे संयम, नीति और धैर्य की विजय थी। और यही कारण है कि आज भी तुम्हें केवल एक योद्धा नहीं, अपितु एक धर्मस्थ पुरुष कहा जाता है। हे पार्थ, जब युद्ध समाप्त हुआ और धरती पर रक्त की धाराएं सूख गईं, तब आकाश मौन हो गया, जैसे वह भी इस महासंग्राम की समाप्ति पर ध्यानस्थ हो गया हो। और तब आरंभ हुआ वह कालखंड जो यद्यपि शांतिपूर्ण था, पर भीतर ही भीतर आत्मा को भस्म करने वाला था, क्योंकि यह समय था आत्ममंथन का। यह समय था उन घावों को पहचानने का जो केवल शरीर पर नहीं थे, अपितु आत्मा पर अंकित हो गए थे। युधिष्ठिर को जब राज्याभिषेक के लिए बुलाया गया, तब उन्होंने अपना सिर झुका लिया और कहा, मुझे उस सिंहासन पर मत बैठाओ जिस पर बैठने से पहले मुझे लाखों शवों पर चलना पड़े। उनके ये शब्द केवल दुख के नहीं थे, वे उस आंतरिक द्वंद्व के प्रतीक थे जो धर्मराज के भीतर चल रहा था। और तब हे धनंजय, मैंने स्वयं धर्म का रूप लेकर उन्हें दर्शन दिए और कहा, हे युधिष्ठिर, तात्विक सत्य यह है कि तू कर्म का साधक है, न कि उसका फलदाता। यदि तूने धर्म के मार्ग पर चलते हुए निर्णय लिया है, तो उसका परिणाम चाहे जो भी हो, तू दोषी नहीं बल्कि धर्म का प्रतिनिधि है। यह सुनकर उनका मन कुछ शांत हुआ और फिर तुम्हारे साथ नकुल, सहदेव और भीम के साथ उन्होंने हस्तिनापुर का शासन संभाला। परंतु हे पार्थ, यह शासन केवल विजय की प्राप्ति नहीं था, यह एक तपस्या थी, क्योंकि हर निर्णय में उन्हें स्मरण रहता था कि यह धरती केवल उनके भाइयों की नहीं, अपितु उन शत्रुओं की भी थी जो अब स्मृति बनकर उन्हें घेरे रहते थे। तब मैंने देखा कि युधिष्ठिर प्रतिदिन प्रातःकाल नदी किनारे जाकर सभी मृतात्माओं के लिए जलांजलि अर्पित करते थे। वे दुर्योधन, भीष्म, कर्ण, द्रोण, अभिमन्यु और यहाँ तक कि शकुनी और दुःशासन तक को भूल नहीं पाए थे, क्योंकि उनके भीतर वह संवेदनशीलता थी जो केवल एक सच्चे राजर्षि में होती
है। हे धनंजय, तब एक दिन ऋषियों का समूह महल में आया। व्यास, नारद, दुर्वासा और गौतम सभी ने युधिष्ठिर से कहा कि राज्य संचालन से भी बड़ा कार्य आत्मचिंतन और त्याग है और उन्हें तपस्या के लिए मार्ग चुनना चाहिए। परंतु धर्मराज ने उत्तर दिया, हे ऋषिवर, जब तक मेरी प्रजा सुखी नहीं होती तब तक मेरा तप यही होगा कि मैं उन्हें न्याय, शिक्षा और भोजन दूं। और तब वे संतुष्ट हुए और उन्होंने आशीर्वाद दिया कि यह राज्य तब तक चलेगा जब तक धर्म के बीज इसमें जीवित हैं। इस बीच हे पार्थ, विदुर जिन्होंने युद्ध में भाग नहीं लिया था, वे वन में तपस्या कर रहे थे और जब हम सब उन्हें मिलने गए तब उन्होंने हमें देखा और मुस्कुराकर कहा, मैंने जो देखा वह केवल एक युद्ध नहीं था, वह समय के गर्भ में छिपा एक संदेश था कि जब अहंकार बढ़ता है तब विनाश निश्चित होता है। और उसके बाद उन्होंने वहीं प्राण त्याग दिए और उनकी आत्मा उच्च लोकों को प्राप्त हुई। युधिष्ठिर ने उनके लिए एक विशाल स्मारक बनवाया और उसका नाम विदुराश्रम रखा, ताकि भावी पीढ़ी यह जान सके कि त्याग भी शक्ति है और चुप्पी भी शौर्य का प्रतीक हो सकती है। उसी वर्ष जब हस्तिनापुर में शरद ऋतु आई तब एक आश्चर्य हुआ। उत्तरा के गर्भ से परीक्षित का जन्म हुआ और वह बालक दिव्य तेज से युक्त था, क्योंकि वह वही था जिसे अश्वत्थामा के ब्रह्मास्त्र से मैंने बचाया था। उसका नाम परीक्षित इसलिए पड़ा क्योंकि वह जन्म के समय ही मृत्यु की परीक्षा से गुजर चुका था। वह बचपन से ही गंभीर, बुद्धिमान और विनम्र था और तुम्हारे हृदय में उसके प्रति एक विशेष स्नेह था, क्योंकि वह अभिमन्यु का पुत्र था और तुम्हारी गोद में पला था। हे पार्थ, समय बीतता गया और राज्य में शांति स्थापित होती गई, परंतु मेरे भीतर यह बोध प्रबल होता गया कि अब मेरा कार्य पूर्ण हो चुका है, क्योंकि जब धर्म स्थापित हो जाए तब ईश्वर को लौट जाना चाहिए। इसलिए मैंने एक दिन अर्जुन तुम्हें एकांत में बुलाया और कहा, हे पार्थ, मैं अब इस धरती से विदा लेना चाहता हूँ, क्योंकि अब धर्म पुनः जीवित हो गया है और मेरा अवतरण केवल धर्म की रक्षा के लिए था। तुम्हारे नेत्र छलक उठे और तुमने कहा, हे माधव, जब तुम चले जाओगे तो यह संसार कौन सा धर्म देखेगा। तब मैंने तुम्हारे हाथ पकड़कर कहा, हे धनंजय, अब तू ही धर्म का वाहक है, मैं नहीं। मेरी भूमिका अब समाप्त है और तेरा चरित्र ही अब गीता है। और उस दिन मैंने द्वारका की ओर प्रस्थान किया, जहाँ मुझे मेरी अंतिम लीला पूर्ण करनी थी, क्योंकि यदुवंश का विनाश भी मेरे कार्यों का एक हिस्सा था। और जब वह हुआ तब मैं एक वन में एक वृक्ष की छाया में बैठा ध्यानस्थ हुआ और एक शिकारी द्वारा छोड़ा गया बाण मेरे चरण में लगा और मैं इस नश्वर देह को छोड़कर ब्रह्मा में विलीन हो गया। हे पार्थ, जब यह समाचार तुम तक पहुंचा, तब तुम्हारे मुख पर शोक नहीं अपितु मौन श्रद्धा थी, क्योंकि तुम जान गए थे कि श्री कृष्ण अब किसी एक शरीर में सीमित नहीं रहे, वे अब कण कण में समाये हुए हैं। और तभी तुमने परीक्षित को राज्य सौंपने की योजना बनाई और अपने भाइयों के साथ हिमालय की ओर प्रस्थान किया, ताकि महाप्रयाण का वह मार्ग अपनाया जाए जो केवल महान आत्माओं को प्राप्त होता है। हे अर्जुन, यह कथा केवल युद्ध की नहीं, यह आत्मा के उद्भव और उद्धार की कथा है। यह उस धर्म की व्याख्या है जो समय के साथ बदलता नहीं अपितु और अधिक स्पष्ट हो जाता है। और अब जब तुम यह सब सुन चुके हो तो स्मरण रखो कि महाभारत कोई प्राचीन इतिहास नहीं, यह हर काल में घटित होता है। जब भी कोई अधर्म से टकराता है, जब कोई अर्जुन अपने भीतर के भय से लड़ता है, जब कोई युधिष्ठिर सत्य के मार्ग पर चलने का साहस करता है, जब कोई भीम अन्याय के विरुद्ध खड़ा होता है, तब महाभारत फिर से जीवित हो उठता है। और तब श्री कृष्ण पुनः मुस्कुराकर कहते हैं, यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। हे अर्जुन, जब मैंने देह का परित्याग किया और मेरी लीला इस पृथ्वी पर पूर्ण हो गई, तब समय ने धीरे धीरे अपने चरण आगे बढ़ाए और युगांत की सघन छाया इस धरती पर उतरने लगी। द्वारका जो कभी वैभव, सौंदर्य और शक्ति का प्रतीक था, अब शून्यता का अनुभव कर रहा था, क्योंकि यदुवंश का अंत हो चुका था और समुद्र ने उसकी सीमाओं को निगलना आरंभ कर दिया था। तभी एक दिन परीक्षित, जो अब युवराज नहीं अपितु सम्राट बन चुके थे,
ने तुम्हें हे धनंजय अपने पास बुलाया और कहा, हे तात अर्जुन, मेरे मन में एक जिज्ञासा है जो मुझे सताती रहती है। आप बताइए कि श्री कृष्ण के बिना जीवन कैसा हो सकता है? क्या धर्म, नीति और शांति बिना उनके संभव है? तब तुमने एक लंबा निश्वास लिया और तुम्हारी आंखों में वे क्षण जीवित हो उठे जब तुमने श्री कृष्ण को रणभूमि में सारथी रूप में देखा था, जब उन्होंने तुम्हें गीता का उपदेश दिया था, जब उनका एक इशारा समस्त अस्त्रों को निःशब्द कर देता था और तुमने उत्तर दिया, हे राजन, कृष्ण केवल एक पुरुष नहीं थे, वे परम पुरुष थे। उनका होना ही धर्म था और उनका जाना ही युग का अंत। यह सुनकर परीक्षित ने पूछा, तो क्या अब धर्म समाप्त हो गया? और तुमने कहा, नहीं हे नरश्रेष्ठ, धर्म समाप्त नहीं होता, वह केवल स्वरूप बदलता है। पहले वह कृष्ण के रूप में था, अब वह तुझ में जीवित है। जब तक तू स्वार्थ से ऊपर उठकर न्याय करेगा, तब तक कृष्ण तुझ में विद्यमान रहेंगे। यह उत्तर परीक्षित के हृदय में स्थिर हो गया और उन्होंने स्वयं को धर्मराज युधिष्ठिर की भांति न्यायप्रिय राजा के रूप में ढाल लिया। परंतु हे पार्थ, समय किसी की प्रतीक्षा नहीं करता, वह अपने चक्र में सबको लपेटता है। और एक दिन ऐसा आया जब तुम्हारे भ्राता युधिष्ठिर ने घोषणा की कि अब समय आ गया है हिमालय की यात्रा का। उन्होंने राजपाट परीक्षित को सौंप दिया और फिर तुम भीम, नकुल, सहदेव और द्रौपदी के साथ महाप्रस्थान की यात्रा पर निकल पड़े। यह यात्रा केवल पर्वतों की ओर नहीं थी, यह यात्रा आत्मा के शुद्धिकरण की थी। शरीर से परे, अहंकार से ऊपर, संसार की मोहमाया से दूर। जैसे ही तुमने नगर छोड़ा, हजारों लोग तुम्हारे पीछे चल पड़े। परंतु युधिष्ठिर ने कहा, यह यात्रा केवल उन्हीं के लिए है जो त्याग को अंगीकार कर चुके हैं। और फिर धीरे धीरे जनसमूह लौट गया और केवल आप 6 आगे बढ़ते रहे और एक कुत्ता जो प्रतीक था धर्म का, वह तुम्हारे साथ चलता रहा। जब तुम सभी क्रमशः गिरते गए, सबसे पहले द्रौपदी, फिर सहदेव, फिर नकुल, भीम और अंत में अर्जुन, तो युधिष्ठिर बिना रुके आगे बढ़ते रहे, क्योंकि उन्होंने अपने मन में विरक्ति और निस्संगता को आत्मसात कर लिया था। और अंत में जब इंद्र स्वयं विमान लेकर आए, तब उन्होंने युधिष्ठिर से कहा, स्वर्ग चलो राजन। परंतु युधिष्ठिर ने कहा, यदि मेरे साथ आया यह कुत्ता नहीं जाएगा तो मैं भी नहीं जाऊंगा। तब धर्मदेव ने अपने स्वरूप में आकर कहा, राजन, यह मैं ही था, मैं तुम्हारी सत्यनिष्ठा की परीक्षा ले रहा था। और इस प्रकार युधिष्ठिर शरीर सहित स्वर्ग को प्राप्त हुए और वहीं से उन्होंने तुम सभी भ्राताओं को पुनः स्वर्ग में पाया। हे पार्थ, जब तुम स्वर्ग पहुँचे तब तुम्हारा मन विचलित हुआ, क्योंकि तुमने देखा कि वहाँ दुर्योधन को भी सम्मान मिला हुआ है। परंतु हे धनंजय, मैंने वहाँ भी तुम्हें दर्शन दिए और समझाया कि हर आत्मा को उसके कर्मों का फल उसके पूर्ण संचित पाप पुण्य के अनुसार मिलता है। युद्ध भूमि में वीरगति प्राप्त करने वालों को स्वर्ग मिलता है, भले कि उन्होंने पूर्व में कितना भी अधर्म किया हो। और तभी तुम्हारा भ्रम दूर हुआ। फिर जब तुमने भीष्म पितामह को देखा जो शांत मुद्रा में ब्रह्मलोक के समीपस्थ खड़े थे, तो तुम्हारे मन में पुनः वह संवाद कौंध गया जब उन्होंने शर्षया पर गीता का सार समझाया था। और तब तुम्हारा मन प्रसन्न हुआ। हे अर्जुन, इस महाप्रस्थान की कथा केवल राजाओं की यात्रा नहीं, यह आत्मा की उन्नति की कथा है, जो यह बताती है कि चाहे कोई कितना भी महान योद्धा हो, उसका अंतिम लक्ष्य मोक्ष है, केवल विजय नहीं। और तब देवताओं ने सभी पांडवों का सम्मानपूर्वक स्वागत किया और श्री कृष्ण ने स्वयं उन्हें आशीर्वाद देकर अपने समीपस्थ स्थान पर बिठाया, क्योंकि उनके बिना धर्म की स्थापना अधूरी थी। हे पार्थ, अब जब तू इस कथा को दूसरों को सुना रहा है, तो जान ले कि यह केवल युद्ध की, रक्त की, शस्त्र की या पराजय की गाथा नहीं है। यह उस संघर्ष की गाथा है जो हर मनुष्य के भीतर चलता है, धर्म और अधर्म के बीच, अहंकार और विनम्रता के बीच, मोह और मुक्ति के बीच। जब कोई अर्जुन अपने भीतर श्री कृष्ण की वाणी को पहचान लेता है, तभी उसका जीवन भी महाभारत बन जाता है और वह भी एक गीता बन जाता है। और जब यह होता है, तब काल स्वयं नतमस्तक हो जाता है, क्योंकि उस क्षण वह व्यक्ति समय से परे चला जाता है, वह श्री कृष्ण के आलोक में विलीन हो जाता है।